इजराइल जानबूझ के कर रहा है बबुआ कि तुम मारो, तबाह कर दिया इजराइल ने किसको? फिलिस्तीन। अब ये जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बदल गई, पूरा फिलिस्तीन खा जाएगा। हमारे लिए कौन सही है? इजराइल नहीं रहेगा। अरे कहाँ जाएगा तब? लेबनान में। कहाँ पे है? लेबनान। अब लेबनान के नीचे देखिएगा इजराइल, लेबनान के नीचे इजराइल। इजराइल मिल गया। अब पहले इधर समझिए ध्यान से, इधर देखिए लोग, इजराइल जो है वो भूमध्य सागर के पास है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है कि नहीं लगता? भूमध्य सागर से लगती है। साथ ही इजराइल की सीमा नीचे भी लगती है लाल सागर से, तो लाल सागर से भी लगती है और भूमध्य सागर से भी लगती है। कितना स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट जगह पे कौन है? इजराइल। दिख रहा है? इधर से भूमध्य सागर में भी, इधर से लाल सागर। इजराइल इतना स्ट्रेटेजिक रूप से एडवांस जगह पर है। इजराइल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना छोटा देश है इजराइल, लेकिन दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो इससे लड़ सके, क्योंकि लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है। इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद घर में घुस के मारती है। मोसाद से कोई नहीं लड़ सकता है, बहुत जबरदस्त खुफिया एजेंसी है मोसाद। इससे टकराना मतलब यमराज को स्पेशल दावत देना। मोसाद वाले किसी को नहीं छोड़ते हैं, सब घर घर घुस के मारते हैं। सब मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है मोसाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन एजेंसी? मोसाद। आगे बढ़ जाएं, बताइए ये इजराइल। अब आप इजराइल का अलग से नक्शा देख लीजिए। इजराइल की भाषा हिब्रू भाषा है। अब हम लोग देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल जो देश देख रहे हैं, पहले यहां फिलिस्तीन था। कौन सा देश था? फिलिस्तीन था। अभी वहां कौन आ गया? इजराइल। ये सारा तांडव हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए देखिए इस नक्शा में हम यहां दिखाते हैं आपको। इजराइल के बगल में तो सीरिया है, इजराइल के ऊपर में सीरिया, ये लेबनान, ये मिस्र, ये जॉर्डन। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी समय इजराइल की समस्या चालू हुई, लेकिन सबसे बड़ा बवाल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और वह बवाल किया था हिटलर। हिटलर यहूदियों को देखना नहीं चाहता था। इजराइल में जो धर्म है उस धर्म का नाम है यहूदी धर्म। अंग्रेजी में उन्हें ज्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज। अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है? ज्यूज। ज्यूज। लोकेशन देखिए, ये सारा तांडव कहां हुआ था? यूरोप में। सारा तांडव यूरोप में हुआ था यहां पर। अब यूरोप वाले जो देश थे सब, इसमें हिटलर जो था जर्मनी का, इसने यहूदियों को मारना चालू किया। 60 लाख यहूदियों को मारा। और रियलिटी में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म के लोगों पे अत्याचार हुआ है तो यहूदियों को। एक तो उनकी संख्या कम है। संख्या कम होने के दो रीजन है। पहला, वो लोग सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म के पढ़े लिखे हैं तो यहूदी हैं सबसे ज्यादा। और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, ज्यादा जनसंख्या के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है। और एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्च है। जापान में एक बच्चे को पढ़ाने में इतना खर्च आता है कि वहां के लोग एगो से ज्यादा बच्चा ही नहीं होता वहां पे। हमारे यहाँ पढ़ी तो ना तो क्या हो गई, कुछ दुकान खोल दे तो लेबर खटेगा, नहीं समझा? तो हमारे यहाँ ऐसे कोई बहुत बड़ा ऐसे जनसंख्या को लेकर प्लानिंग नहीं है। लेकिन एक तो पहले ये बहुत पढ़े लिखे हैं। आगे बढ़े। दूसरा, यहूदियों का एक रूल है कि यहूदी पैदा होते हैं, बनते नहीं है। आप कहिएगा हमें यहूदी बना लीजिए, भगा देगा। कहेगा नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, यहूदी के बारे में जानिए, लेकिन आप हमारे यहाँ आ नहीं सकते। और हमारे यहाँ आज जो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी नहीं क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कोनो अकलेल बकलेल चलाओ, बवाल करो, चुगलो, कोई मतलब नहीं है। तो ये दो रीजन है जिससे कि उनकी जनसंख्या कम है। तो यह हिटलर ने देखा कि दूसरा आदमी यहूदी बन ही नहीं सकता है, तो एक काम काहे ना करें, हम सब यहूदी को निपटा दे। तो हिटलर ने सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। हिटलर ने क्या सोच लिया? सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। इसलिए यहूदियों को पकड़ पकड़ लगा मारने, और वो एक कैंप बनाया था, कंसंट्रेशन कैंप। वहां पे ले जाके उन लोग को मार देता था, या फिर अपने डॉक्टरों को दे देता था उस पर रिसर्च करने के लिए। जैसे कोई हार्ट अटैक का दवाई बनाया तो किसी को खिलाएगा तो सोचा पता चला मार दिया, तो ओकरे पे ले जाके बड़ी बड़ी मारा था इस कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को। लेकिन आप याद रखिएगा, जिन्हें ऊपर वाला भेजा है उसे नीचे वाले कभी मिटा नहीं सकते।
यहूदियों को भी ऊपर वाले नहीं बना के भेजा है, इतने खराब रहते तो नहीं बनाता, जैसे डायनासोर उठा लिया नहीं उठा लिया। तो इन लोगों ने यहूदियों को बर्बाद करना चालू किया। अब यहूदी जाए तो कहां जाए? यहूदियों को भागने के लिए कोई जगह नहीं था और हिटलर ने छोड़ा नहीं था, छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया था। खाना कैसे देता था? कैंप पे रखा था, कैंप मतलब समझिए गांधी मैदान जैसे देख रहे हैं ना, वैसे चारों ओर से घेर दिया, भाग नहीं सकते हैं। बाहर 50 को पुलिस खड़ा, जो भागे मार दो उसमें। अब 10,000 आदमी रखा है, 100 आदमी का खाना दिया उसमें, धीरे धीरे मरते रहेंगे। यहाँ पे बहुत लोग को मरवा दिया। अब इसमें यहूदियों को लगा कि अब हमें अपना देश होना चाहिए, तो पहली बात उनके अंदर अपने देश की एक भावना जागी यहाँ। और यहाँ हम आपको बताए थे तुर्की में था ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की में ऑटोमन जो अपने पतन की ओर जा चुका था। सऊदी अरब के राजा चाहते थे कि ऑटोमन पर सऊदी का राज हो, तो ब्रिटेन ने सऊदी से कहा कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, युद्ध के बाद ये जो फिलिस्तीन जगह है, फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य के पास ही था फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन हम तुम्हें दे देंगे। तो सऊदी अरब के राजा चप आ गए। साथ किसका दिए? ब्रिटेन का। किसका साथ दिए? ब्रिटेन। इस उम्मीद में साथ दिए कि वह फिलिस्तीन किसको मिल जाएगा? ब्रिटेन ने फ्रांस से कहा कि तुम मेरा साथ दो, युद्ध के बाद फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। और सऊदी से कहा कि फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। दोनों किसका साथ दिया? सब ब्रिटेन। ब्रिटेन ने रसिया से कहा कि तुम हिटलर को मारो, बदले में हम फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और यहूदियों से कहा कि देखो तुमको तो बर्बाद ही किया जा रहा है, तुम्हें तो बर्बाद किया जा रहा है, हिटलर मार के खत्म कर देगा, हमारा साथ दो, इसके बाद हम तुम्हारा एक नया देश बना देंगे, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। ये एक कई वादा किया गया किसको लेके? जब युद्ध खत्म हुआ तो फाइनली फिलिस्तीन के को यहां पर यहूदियों को बसा दिया गया। फिलिस्तीन के पास किसे बसा दिया गया? अब ये जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बदल गई, क्योंकि फिलिस्तीन मुसलमानों का गढ़ था। और फिलिस्तीन में सबसे जो वहां पे अल-अक्सा मस्जिद है, फिलिस्तीन में कौन सी मस्जिद है? अल-अक्सा मस्जिद। मुसलमानों में मक्का मदीना के बाद तीसरा पवित्र जगह अगर कोई है तो अल-अक्सा मस्जिद है। अब वहां धार्मिक जुड़ाव है। और अल-अक्सा मस्जिद के बगले में यहूदियों का है, समझ में आ गया कि सिनेगाग, यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग। दुनिया का सबसे पुराना सिनेगाग वही अल-अक्सा मस्जिद के पास। अब यहूदी कह रहा है कि हमारा होना चाहिए, मुसलमान कह रहा है हमारा होना चाहिए। भैया यहाँ पे समझ में आ कि नहीं आएगा? और दोनों के लिए धार्मिक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हिंदू धर्म में मथुरा है, अयोध्या है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वैसे इस्लाम में क्या है? मक्का है, मदीना है और अल-अक्सा मस्जिद। आप बताइए फिलिस्तीन में अल-अक्सा मस्जिद को छोड़ेगा मुस्लिम? जबकि फिलिस्तीन तो उसी का था। अब ब्रिटेन में क्या किया? जबरदस्ती बसाया। कैसे जबरदस्ती? पाकिस्तान बसा दिया। बसा नहीं दिया जी। अब हम लोग चिल्लाते रह जाए पाकिस्तान हमारा हमारा, चिल्लाते रहो, यहाँ बसा के चल दिया वहां पर। और ईसाइयों का भी पवित्र जगह है वो। फिलिस्तीन का एक जगह है जेरूसलम, फिलिस्तीन का जगह है जेरूसलम। उस जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद, और उसी अल-अक्सा मस्जिद से सट के सिनेगाग, यहूदियों का सिनेगाग, मुसलमानों का अल-अक्सा। और वहीं पर है एक जगह बैतलहम, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह। बैतलहम। 3 धर्मों का पवित्र स्थल हो गया जेरूसलम। अब ये जमीन की लड़ाई बन गई धर्म की लड़ाई, जमीन की लड़ाई धर्म। अब ये मामला गया यूएनओ में, मामला गया यूएनओ केवल पश्चिमी देशों के लिए एक संगठन है, वो उन्हीं के लिए काम करता है, हम लोग का कोई बात नहीं सुनता। चलो यूएनओ कहा कि एक काम करो 51% दे दो किसको? यहूदियों को 51% दे देते हैं हम इजराइल को, कहे कि तुम अपना देश बना लो। अब 49 दे देते हैं किसको? मुसलमानों को, फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को ऐसा बांटा ना कि बीच वाला फिलिस्तीन होगा, और उसको दोनों ओर रखा। देखिए अंग्रेजों का प्लान देखिए, ऊपर भी इजराइल नीचे भी इजराइल, जबकि जगह किसका था? फिलिस्तीन वालों का। एक पक्ष कह रहा है कि इजराइल का साथ दो और एक पक्ष कहता है कि फिलिस्तीन का साथ दो। अरे दोनों में से हमारा साथ कौन देगा पहले ये बताओ? ना फिलिस्तीन हमारा रिश्तेदार, ना इजराइल हमारा रिश्तेदार। हमारे लिए कौन मुसीबत में खड़ा रहेगा? हम उसका साथ देंगे। बिजनेस, व्यापार, स्ट्रेटजी, ये से हमारा साथ देने लगते हैं। अरे हम आदमी हैं कि भगवान है? लोग भगवान ही बदले में कुछ नहीं मांगता है, आदमी तो बदले में मांगता है कि नहीं मांगता? नहीं समझे? हमारे देश के लिए खड़े रहो, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। अब पूरे अरब देशों ने बवाल कर दिया कि नहीं होने देंगे, हम एक होके लड़ेंगे, जहन्नुम दिखाएंगे, कयामत ला देंगे, मार डालेंगे,
सारा फिलिस्तीन वाला कह रहा है कि देखिए हमारे साथ गलत हो गया, हमको मारा है, यहूदियों ने मार दिया हमको, ये किया। सारा अरब देश एकवट गया और सऊदी अरब तो पूरा करकरा के लगा था इनको, क्योंकि इनको कहा था कि इजराइल इनको मिलने वाला है। यहाँ पे सब मिलकर हमला कर दिया किसके ऊपर? इजराइल को। इस लड़ाई में इजराइल, ये लड़ रहे थे लोग जीतने के लिए, ये 7 देश 6 देश मिलकर लड़ रहे थे जीतने के लिए, और इजराइल लड़ रहा था अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि अगर यहां से उजड़ा तो दुनिया से उजड़ जाएंगे। इन यहूदियों ने मिलकर इन 6 देश को हरा दिया यहां पर, और 49% के बाद 84% कब्जा लिया। कहां से 51 ना 84 ले लेंगे यहां पर। और आज भी कहते हैं लोग कि डेली 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 आने वाले 30-40 साल में पूरा फिलिस्तीन खा जाएगा, वो इजराइल पूरा का पूरा खा जाएगा। लड़ने की हिम्मत है नहीं, और पूरा का पूरा क्या कर रहा है? कब्जा लेता है यहां पर। कौन? इजराइल। अब देखिए ध्यान से, ये पीला वाला एरिया दिख रहा है और ये एरिया दिख रहा है। पहले ये कंप्लीट था फिलिस्तीन। कंप्लीट क्या था? फिलिस्तीन कंप्लीट। अभी फिलिस्तीन देखिए, है ये